नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्रभो शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न अवयवों में ईश्वर की प्रतिभूति को अनुभव करते हुए ये कविता लिखी है। तो इस पद में कवि लिखते हैं कि प्रभो प्रेममय ही प्रकाश तुम हो, प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर ये बता रही है। द्वितीय छंद में बताया है जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इस कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ जो हैं, तो पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं। जैसे प्रेममय, प्रेममय यानी प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम युक्त। प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, प्रकृति पद्मिनी इसका अर्थ होगा प्रकृति रूपी कमलिनी। पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को। अंशुमाली, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। असीम, असीम का अर्थ है जिसकी सीमा नहीं हो या सीमा रहित, सीमा रहित अर्थात अनंत, जिसका अंत में हो। उपवन, उपवन का मतलब होता है बगीचा। इसके पर्यायवाची होते हैं बाग, बगीचा, उपवन, बगिया, चमन इत्यादि। तुम हो माली, माली का मतलब होता है वैसे संरक्षण करने वाला। संरक्षण या पोषण करने वाला। द्वितीय छंद में जो तेरी होवे दया दया निधि, दया निधि, दया की निधि अर्थात दया के हैं जो भंडार। कौन? अर्थात ईश्वर। तो इसका अर्थ होगा दया के भंडार, दया के सागर यानी ईश्वर, परमेश्वर। तो पूर्ण होता है मनोरथ, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाएं, मन की इच्छाएं उसे कहते हैं मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। वैसे इसमें कोई कठिन शब्दार्थ है नहीं। अब हम इनकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ते हैं। तो संदर्भ व प्रसंग, इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो कविता से उद्धृत है। प्रथम पद में कवि ने प्रकृति रूपी इस बगिया को या उसको संभालने वाले ईश्वर यानी सूर्य में ईश्वर की प्रतीति का बोध करवाया है, तथा दूसरे में ईश्वर को दया का सागर बताते हुए सभी प्राणियों के मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। फिर हम लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या में कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि हे प्रभु, प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, इस प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य आप ही हो। अर्थात
इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो प्रकाश फैल रहा है, अर्थात तो आप ही इस प्रकाश को फैलाने वाले हैं, सभी प्राणियों पर प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। असीम उपवन के तुम हो माली। इस धरती के, मानो कि धरती एक उपवन है, बगीचा है, और उस बगीचे के माली, उसका संरक्षण करने वाले रक्षक, हे प्रभु आप ही हैं। धरा ये बता रही है, और ये सारी घटना, ये पृथ्वी है वो निरंतर बता रही है। कहने का अर्थ है, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब पर प्रेम की वर्षा करने वाले, दया करने वाले प्रभु आप ही हैं, और आप ही उनके संरक्षक, उनके रक्षण करने वाले हैं। दूसरे पद में कहा है, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ। यानी हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, यदि आपकी दया होती है, आप तो दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं, और आपकी दया यदि किसी भी प्राणी पर होती है तो उनके सारे मनोरथ, यानी उनकी मन की इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाती है। आपकी दया के बिना किसी भी व्यक्ति की कोई भी मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। सभी ये कहते पुकार पुकार करके, और ये बात इस संसार के हर प्राणी पुकार पुकार करके ये कह रहे हैं कि इस संसार में यदि किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती तो उनके मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं होते। यही तो आशा दिला रही है, और यही बात मुझ जैसे निराशों को, या मुझ जैसे निराश्रित व्यक्तियों में आशा का संचार कर रही है। तो इस प्रकार इनकी व्याख्या होगी। फिर है विशेष में हम लिख सकते हैं 2-3 बिंदु कि कवि ने इसमें सहज व सरल भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा, आलंकारिक शैली का प्रयोग है। कवि ने कई अलंकारों का प्रयोग किया, जैसे देखिए प्रेम, प्रकाश, प्रेम में प्रकाश में प्र की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति पद्मिनी, प वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास तो ही। साथ में प्रकृति पद्मिनी जो पद है, इसमें प्रकृति रूपी पद्मिनी, अर्थात आरोप है, आरोप होने के कारण इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। और पूरी पंक्ति का अगर अलंकार निकालें, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, यानी ईश्वर की तुलना या समानता सूर्य से की है, इस कारण से पूरी पंक्ति में अगर देखें तो उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से कवि ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो ये विशेष में लिखेंगे। फिर है अंत में गृह कार्य के रूप में आपको इनके पदों की जो है सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और कुछ स्वरचित प्रश्न उत्तर भी आपको करना है, जो आपको PDF के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।